नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग दोस्तों सर्च पर आधारित और भी कुछ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को देखेंगे। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कि यहाँ पर x पर पावर b माइनस सी और पावर b प्लस सी दिया हुआ है। इसी प्रकार से c माइनस ए और c प्लस ए दिया हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी दिया हुआ है x पर पावर। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए x पर पावर b माइनस सी और ये पावर, ये दोनों गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस सी इंटू फिर उसी प्रकार से x पर पावर c माइनस ए गुना c प्लस ए, फिर इंटू x पर पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आगे आइए, अब b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो इसका एक सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र पर हम लोग इसको बैठाएंगे, इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको बैठाएंगे। तो इसको बैठाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि बेस हमारा सेम है, तो पावर क्या होगा, हमारा जुट जाएगा। चूंकि गुना में है तो इसको जोड़ देते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से बी स्क्वायर कट जाएगा, चूंकि प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। अब यहाँ से सी स्क्वायर कट जाएगा, चूंकि प्लस में है माइनस में है, यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया भाई, एक्स टू द पावर 0। और किसी भी चीज़ पर पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो एक्स टू द पावर 0 है तो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह हमारा आंसर निकल करके तैयार हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर y इज इक्वल टू 8 टू द पावर z दिया हुआ है, और 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू 24/7 दिया हुआ है। तो z का वैल्यू पूछा जा रहा है कि z का मान कितना होगा। अब आइए इसको हम लोग बहुत ही सरल तरीके से देखते हैं। लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ताकि पूरा मैथ जो है आपको समझ में आए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर y इक्वल टू 8 टू द पावर z दिया हुआ है। अब आइए यहाँ पर समझते हैं इसको कि यदि हम लोग इसको ऐसे लिखें, 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 2y लिख सकते हैं इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू 2 टू द पावर, इसको हम लोग 3z लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 क्यू करेंगे तब हम लोग का 8 होगा। यहाँ पर 2 स्क्वायर है, 4 है तो 2 स्क्वायर किए तो y हो गया गुना करने पर, तो 2 टू द पावर 2y और 2 टू द पावर यहाँ पर 3z हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि बेस हमारा सेम है, बेस सेम बराबर है, तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अब हम लोग चूंकि हम लोगों को निकालना है z का मान, तो हम लोग z का मान को निकालेंगे। यानी x इक्वल टू 3z, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, x इक्वल टू 3z, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6z होगा। आगे आइए, फिर हम लोग उसी प्रकार से 2y इक्वल टू 3z लिख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर इंटू कर देंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा, 2 से, तो 4y इक्वल टू
कितना हो जाएगा 6z। यहाँ हम लोग 2 से इंटू किए तो 4y इक्वल टू 6z हो गया। अब इस इक्वेशन में आ जाएंगे, देखिए अब हमारे पास 2x का मान 6z निकल गया है और 4y का मान 6z निकल गया है। तो 1/2x का मान कितना निकला है 6z, यहाँ पर 6z बैठा देंगे, प्लस 1/4y का मान कितना निकला है 6z बैठा देंगे, प्लस 1/6z तो है ही है, इक्वल टू 24/7। अब 6z 1 + 1 + 1 इक्वल टू 24/7। अब क्या हो जाएगा हमारा 3/6z इक्वल टू 24/7। 3 से इसको हम लोग कट कर देते हैं, 8 × 24 होता है। अब क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये जब बराबर होता है तो ये क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 48z इक्वल टू 7, 48z इक्वल टू 7। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/48। हम लोगों को z का मान पूछ रहा था, z का मान हम लोग यहाँ से निकाल दिए। अब इस प्रकार का प्रश्न भी जो है प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत सारा पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। धैर्यपूर्वक इसको लास्ट तक देखा कीजिए ताकि पूरा हम लोगों का मैथ जो है, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरीके से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कुछ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को लेकर के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।